दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ये बहुत जगह काम आता है तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। लेकिन ये जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है बॉडी अंडर ग्रेविटी। जैसे इसको आप यूँ छोड़ रहे हैं, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि अगर एक बॉडी अगर चल रही है अंडर ग्रेविटेशनल मोशन, उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम जो ग्राफ होगा उसका नेचर ये होगा। दोस्तों इस पे बहुत से सवाल बनते हैं, ये तो एक बहुत बेसिक सा हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको ये नेचर दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा ये वाला नेचर एक उस पार्टिकल का है जो अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड इधर दिया है। बॉडी पार्टिकल की जो स्पीड है जाहिर सी बात है मीटर पर सेकंड में है, और जब भी आप मोशन करते हैं अंडर ग्रेविटी तो क्या होता है कि आपकी डायरेक्शन बदल जाती है। भाई आप सपोज यहाँ से गए अंडर ग्रेविटी तो आपकी वेलोसिटी यहाँ से होगी ना, जीरो होगी थोड़ी ना जाओगे। यहाँ गए, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, और फिर आपकी डायरेक्शन बदली, आप इधर आ गए। एम आई राइट? तो स्पीड की डायरेक्शन एक बार इधर थी, मैक्सिमम से जीरो हुई और फिर जीरो से मैक्सिमम गई। आपने देखा कि अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है और स्लोप जो होगा वो क्या देगा, एक्सेलेरेशन देगा। यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पे आप देखते हैं जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव होगा, तभी तो बेटा घटोगे। तो यहाँ पे स्लोप निगेटिव होगा कब, जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो स्लोप क्या हो जाता है, जी पॉजिटिव हो जाता है, तो स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। यही चीज आपको सिखाती है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 40 मीटर पर सेकेंड, -2 और -40 था। ग्राफ कुछ इस प्रकार का था कि साहब 4 पे आप जीरो हो रहे थे और +40 से चालू हुए थे और -40 यानी डायरेक्शन पे खत्म हुए। ये स्लोप को कांस्टेंट मानिएगा, ये स्लोप कांस्टेंट है। तो देखिए भाई साहब, यहाँ पे आपने u बराबर ले ली थी 40 मीटर पर सेकेंड, चल दिए ऊपर जा रहे हो तो a कितना रहेगा, यानी स्लोप क्या होगा, निगेटिव होना चाहिए। देखिए निगेटिव आया है, 0 -40, 4 -0 आया निगेटिव। यहाँ पहुंचे वेलोसिटी 0 यानी स्पीड 0 हो गई। देखिए चौथे सेकंड पे। फिर देखिए यहाँ से बेटा आप नीचे आ रहे हैं लेकिन डायरेक्शन बदल गई है, तो देखिए आपकी डायरेक्शन बदल गई है। और देखिए जो स्लोप है यानी एक्सेलेरेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप निकालिए तो फाइनल माइनस इनिशियल, 40 -0 और समय क्या होगा, 8 - 4 मिलेगा। तो इस ग्राफ को ध्यान रखना बच्चा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम अगर ये ग्राफ मिलता है। आखिरी सवाल भी जो कंपटीशन का था इसी पे था, वो इस सिद्धांत पर आधारित था कि अब उसमें दिमाग नहीं लगाना है कि बॉडी का मोशन किस प्रकार होगा। जैसे ही स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ मिले और इस प्रकार का मिले तो आप समझ जाइएगा कि पार्टिकल अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है, क्योंकि अंडर ग्रेविटी में ए आपकी कांस्टेंट होती है, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो 9.8 मीटर पर सेकंड, वो तो कांस्टेंट रहती है। तो जाहिर सी बात नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, डायरेक्शन बदल गई। एक बार आपके पास एक्सेलेरेशन निगेटिव थी, दूसरी बार पॉजिटिव थी, कांस्टेंट थी, इसलिए ये मोशन अंडर कर्व आ रहा है। आइए देखते हैं चाह क्या रहे हैं।
पहला पॉइंट द टाइप ऑफ मोशन, वही समझा रहा था हमने। तो जो टाइप ऑफ मोशन है उसको आप लिख दीजिएगा कि सर ने इतनी देर हमको समझाया है मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। नीचे से आप ऊपर गए हैं और ऊपर से नीचे आए हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, एक्स वाई प्लेन में नहीं। दूसरा इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलेरेशन। इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई, कहाँ चालू है, t बराबर 0 पे जो वेलोसिटी थी वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है। कितनी दिख रही ग्राफ में, 40 मीटर पर। इनिशियल एक्सेलेरेशन देखिए कांस्टेंट है लेकिन निगेटिव में है बेटा, तो आपने कहा a इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, 0 से 40, t2 आपका 4 था, इनिशियली 0 था, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा पॉइंट देखें बेटा, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, कि कितना आपका बॉडी करेगा। हाइट मतलब डिस्टेंस कवर्ड, दो बातें हैं, ग्राफ है तो एरिया अंडर कर्व निकाल लो बेटा, वरना फार्मूला भी लगा सकते थे, u भी मालूम था, t बराबर 0 वेलोसिटी कम हुई है, ut प्लस माइनस हाफ dt स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्योंकि हमको मालूम है मसला कर्व का है तो हम किससे निकालेंगे, एरिया से। 40 × 4 80 मीटर तक जा सकती है। तो देखा आपने कर्व का मजा, कि ग्राफ था, ग्राफ का एरिया भी काम आता है और स्लोप भी काम आता है। तो स्लोप से एक्सेलेरेशन निकाल ली, एरिया से डिस्टेंस कवर निकाल लिया। वैसे फार्मूले से निकालते तो u और t 4 है तो h बराबर ut माइनस हाफ dt स्क्वायर निकाल लेते, आपका काम बन जाता है। इतना ही आता करिएगा घर पे जाके। चौथा, आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉडी विल रिटर्न, कितने समय के बाद बॉडी रिटर्न करेगी। आपने कहा सर ये हमारा t बराबर 0 था, यहाँ से बॉडी चली u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड की। एक्सेलेरेशन आपने ड्यू टू ग्रेविटी वाला ग्राफ से निकाल लिया था, आपको एक्सेलेरेशन मिल गई थी जो कि कांस्टेंट थी। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई तो यानी 4 सेकेंड में आप 0 पे पहुँच गए। जितना समय ऊपर ले जाने में लगता है उतना ही समय बॉडी को ऊपर से नीचे आने में लगेगा। कारण सिंपल है, u से गई v 0 हुआ, अब क्या हुआ, v जो था वो u हो गया और u से होके यहाँ आ गए। a आपका कांस्टेंट था तो जितना समय यहाँ से यहाँ जाने में ले रहा था, जितने समय में वेलोसिटी 0 हो रही थी 4 सेकंड में, उतने ही समय में बॉडी वापस आएगी। तो इसमें टाइम ऑफ लाइट, हालांकि वर्टिकल मोशन हो रहा है, पैराबोलिक ना समझिएगा, या टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 0 से 4 सेकंड में यहाँ पहुंची तो जाहिर सी बात है 4 सेकंड में ही वापस आएगी। 8 सेकंड का टोटल टाइम रहेगा जब बॉडी यहाँ से यहाँ गई और रिटर्न होके वापस यहाँ आई।